हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। आज के अल्टीमेट सक्सेस के इस वीडियो में हम अगस्त के प्रथम सप्ताह की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उन पे आधारित एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किस वास्तुकला शैली का पालन किया जाएगा? आप जानते हैं ये सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक सप्ताह ये रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काफ़ी सालों से, लगभग 500 सालों से जो राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था, राम मंदिर बनने के लिए, क्योंकि अयोध्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के एक जन्मभूमि है। तो यहाँ पे जो ये मंदिर बनेगा ये किस शैली में बनेगा? अगर आपने मेरी टेम्पल्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि भारत में मुख्य रूप से 2 शैलियों में मंदिर बनते हैं। एक होती है नागर शैली और एक होती है द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली के बने होते हैं, यानी नागर शैली में बने होते हैं, और दक्षिण भारत के सारे मंदिर बने होते हैं द्रविड़ शैली में। एक और शैली भी होती है जो इन दोनों के मिक्स रूप से बनी होती है, उसको कहते हैं, जो इनके मिक्स रूप को दर्शाती है उसे कहते हैं वैसर शैली। तो जो अयोध्या का जो मंदिर बनेगा, राम मंदिर, ये बनेगा नागर शैली में। भारत के सारे महत्वपूर्ण मंदिर, सारे इंपॉर्टेंट मंदिर कहाँ पे हैं और कितने हैं जो हमारे लिए जानने के लिए आवश्यक हैं, मैंने टेम्पल ऑफ इंडिया की 2 पार्ट में वीडियो बनाई है। आपको टेम्पल ऑफ इंडिया की वीडियो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, तो आपने अगर अभी तक टेम्पल ऑफ इंडिया की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लेना। उसमें मैंने भारत के सारे लगभग इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में बात की है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो अयोध्या का मंदिर है ये बन रहा है नागर शैली में। अच्छा, तो अयोध्या है ये तो आप जानते हैं यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और अयोध्या किस नदी के किनारे पे है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अभी इसी वीक 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जो हिरोशिमा है उस पर किस वर्ष में परमाणु बम गिराया गया था? आप जानते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमला किया था, परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसकी वजह से फिर युद्ध भी बंद हो गया था। मेनली जो जापान था युद्ध में, तो जब वहाँ पे इतना बड़ा हमला हो गया अमेरिका द्वारा, तो फिर युद्ध वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा जगह पे जापान में अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे हमला किया गया था। तो इस बार हिरोशिमा और नागासाकी पे 75वीं वर्षगांठ हम इस साल मना रहे हैं। मतलब इस साल 75 वर्ष, 75 ईयर पूरे हो गए हैं इस हमले को। ठीक है, तो यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जो हिरोशिमा है यहाँ पे अमेरिका द्वारा जो बम गिराया गया था उसका नाम पूछ लेते हैं। तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम है लिटिल बॉय। अमेरिका ने जो बम गिराया था, यूरेनियम बेस्ड ये बम था, उसका नाम था लिटिल बॉय परमाणु बम। और जो न्यूक्लियर बम, जो परमाणु बम नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। तो फैट मैन और यहाँ पे लिटिल मैन, तो लिटिल बॉय और फैट मैन क्रमशः ये 2 बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां होंगी वो और पहला स्टेट कौन सा बना है? तो अभी तक भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसकी 3 राजधानियां थी। तो अब पहला जो स्टेट बनेगा आंध्र प्रदेश बनेगा, जिसकी 3 यहाँ पे राजधानियां होने वाली हैं। तो आप जानते ही हैं 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 अलग राज्य हो गए थे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो जो पहले जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, वो अब तेलंगाना की हो गई है ना, क्योंकि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी प्रस्तावित वो थी अमरावती, और लेकिन अभी अमरावती बन रही थी वहाँ पे कैपिटल। अभी आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है कि अमरावती के अलावा 2 और राजधानियाँ होंगी। 3 कैपिटल आंध्र प्रदेश की आपको ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव जो कैपिटल होगी वो होगी अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम, और कानूनी यानी जुडिशरी जो कैपिटल होगी वो होगी कर्नूल। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, तो कर्नूल। तो ये 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। कर्नूल किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो आप मैप में देखिए है आंध्र प्रदेश। अभी यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्र हैं यहाँ के अभी गवर्नर। तो आंध्र प्रदेश हमने देखा यहाँ पे 3 राजधानी वाला पहला भारत का राज्य बना। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो हमने 1 से लेकर 7 अगस्त 2020 वीक मनाया गया, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो इस बार की थीम थे सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानिट। आपको पता होना चाहिए जो माँ का दूध होता है, मदर मिल्क, उसको लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विड गोल्ड। और जो लिक्विड गोल्ड है
यह टीके के पहले टीका का कार्य करता है बच्चों में। जैसे बच्चों पे आप टीका लगाते हैं उनसे रोग मुक्त रखने के लिए, रोगों से दूर रखने के लिए, तो माँ का जो दूध होता है वो प्रथम टीके के रूप में काम करता है और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही ये बच्चों को दूर रखता है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए माँओं को और पेरेंट्स को यहाँ पे जागरूक करने के लिए हर साल ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो जो बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये क्यों है खबरों में? क्योंकि पहला जो अरब देश बन गया है यूएई, जो न्यूक्लियर एनर्जी को उत्पन्न करेगा, यानी परमाणु ऊर्जा बनाने वाला पहला खाड़ी का देश बन गया है, पहला अरब देश बना है यूएई। बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहीं पे स्थापित है। यह जो यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहीं पे है ये, तो इसलिए चर्चा में है और हमें ये ध्यान रखना है ये है यूएई में। अमर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? अमर सिंह आप जानते हैं पॉलिटिशियन थे। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से आते थे अमर सिंह। हरियाणा सरकार द्वारा उप निदेशक खेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कविता देवी और बबीता फोगट, ए और बी, कविता देवी और बबीता फोगट, इन दोनों को डिप्टी डायरेक्टर के पद पे हरियाणा सरकार ने रखा है। स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए किस देश ने एक अनिवार्य आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत फेसबुक और गूगल समाचार की जो सामग्री है उसके लिए अब उनको भुगतान करना पड़ेगा? आप जानते हैं जब आप फेसबुक और गूगल चलाते हैं तो वहाँ पे एड्स आते हैं। एड्स के अलावा आप जानते हैं न्यूज़ भी आती है, वहाँ पे न्यूज़ आती है, लेकिन वो न्यूज़ जैसे होती है किसी न्यूज़ चैनल की होती है या कोई अखबार से वो न्यूज़ दिखाते हैं गूगल और फेसबुक। तो यहाँ पे भारत में उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने एक नियम बनाया है और उस नियम के तहत जिस भी न्यूज़ एजेंसी के या जिस भी न्यूज़ चैनल के न्यूज़ ये फेसबुक और गूगल दिखाएंगे उनको भुगतान करना पड़ेगा, उनको कुछ परसेंट इनको पैसे देने पड़ेंगे। हाल ही में किस देश ने छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो छठे जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई वो हुई थी रसिया में और ये 6वें नंबर की थी, 6 नंबर की थी। तो भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें भाग लिया और 2020 का जो ये छठवां जो ब्रिक्स मीटिंग हुई है ये रसिया में हुई और जो 7वीं जो 2021 की जो ब्रिक्स मीटिंग होगी वो होगी भारत में। ये भी हमें ध्यान रखना है, इंडिया में होगी 2021 की ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। अच्छा, तो ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तो ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना हुआ है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जब ब्रिक्स की स्थापना की गई थी तो पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर 2006 में ये संगठन बनाया था ब्रिक्स। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़ता है और इसका नाम होता है ब्रिक्स। तो ध्यान रखना, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जो जुड़ा था वो जुड़ा था 2010 में। नासा के मार्स रोवर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अभी नासा ने अपना मार्स रोवर मिशन जो ये लॉन्च किया है इसका नाम है परसिवरेंस। तो जो ये परसिवरेंस है, इस परसिवरेंस को नासा ने अभी लॉन्च किया और ये परसिवरेंस जो इंजेनिटी नाम का नासा का पहला हेलीकॉप्टर है, मार्स पे जो पहला हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी, जिसका नाम है इंजेनिटी, इसके साथ मिलके परसिवरेंस क्या करेगा, जो मंगल ग्रह है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में बदलने की कोशिश करेंगे। और जब ये इंजेनिटी के बारे में बात हुई थी, इंजेनिटी जो नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है, इस पर मैंने आपको बताया था ये जो इंजेनिटी नाम है ये भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने ये नाम दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। और इनका मूल उद्देश्य वहाँ पे होगा, उनका मुख्य उद्देश्य वहाँ पे होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है मार्स पे उसको ऑक्सीजन में बदलना। तो ये मिशन है नासा का और नासा के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपको कमेंट में नासा का हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में कमेंट में बताना है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है, प्राइवेट सेक्रेटरी जो बनाया गया है वो बनाया गया है सतीश चंद्र जी को। हार्दिक सतीश चंद्र साहा इनका पूरा नाम है और हार्दिक सतीश चंद्र साहा को प्रधानमंत्री मोदी जी का भी निजी सचिव अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने MPay.me नामक UPI पेमेंट लिंक सर्विस शुरू की है जिसकी मदद से आप किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं? तो जो ये MPay.me शुरू किया है ये क्या है? मोबीक्विक ने। तो मोबीक्विक का ये एक UPI पेमेंट लिंक है MPay.me। किस देश ने भारत की सहायता से निर्मित अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन का एक उद्घाटन किया है? तो दरअसल भारत मॉरिशस में
सुप्रीम कोर्ट बनाने में मदद कर रहा है, मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, तो भारत क्या कर रहा है यहाँ पे फाइनेंशियली रूप से मदद कर रहा है मॉरिशस की। तो भारत की मदद से बन रहा है मॉरिशस में उनका सुप्रीम कोर्ट। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 जो ये मॉडल है, इसके स्थान पे अब कौन सा नया मॉडल आएगा, तो 10+2 को बदल करके अब 5+3+3+4, तो 5+3+3+4 ये जो मॉडल है ये होगा अब 10+2 के जगह पे। और 10+2 में दरअसल था क्या, मेन फोकस 10+2 में क्या था, जो आपकी 10th स्कूलिंग होती है, ये जो हाई स्कूल होता है, 10th के बोर्ड एग्जाम होते हैं, और उसके बाद 11th और 12th पहले इन्हीं पे फोकस रहता था। आपने भी महसूस किया होगा, जैसे ही आप 10th कक्षा में पहुंचते होंगे आपके ऊपर एक अलग प्रेशर रहा होगा, बोर्ड है या इस टाइम अलग से पढ़ाई करनी है, अलग तरीके से पढ़ना है, इस तरीके का कुछ प्रेशर रहा होगा। और वहीं जब आप 11th में जाते हैं तो आपके पास 3 स्ट्रीम आ जाती थी, साइंस, आर्ट और कॉमर्स, और वहाँ पे आपको कोई एक चुनना था और फिर उसकी पढ़ाई आपको आगे जारी रखनी थी 11th और 12th में। तो इसलिए तो ये 10+2 पहले मॉडल था, अब इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया। इसको समझिए क्या है इसमें। देखो 5 में जो प्री स्कूलिंग होती थी इससे पहले, जैसे नर्सिंग, LKG, UKG जो भी आपने किया होगा या जो भी करते हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, प्लस उसके साथ 1 और 2, तो प्री स्कूलिंग के 3 साल और पहली और दूसरी इनको 5 साल का ये एक प्राइमरी स्कूलिंग हो गई। उसके बाद आफ्टर प्री स्कूलिंग 3 साल की होगी, कक्षा 3, 4 और 5 ये होगी आफ्टर प्री स्कूलिंग, मतलब प्राइमरी इसी को हम कहेंगे। और उसके बाद 6, 7, 8 3 साल ही हो गए, और 9, 10, 11, 12 के लास्ट के जो 4 साल हैं, तो पूरी जो शिक्षा है अब बेसिक से लेके 12 तक को हम कवर करेंगे। पहले केवल 10+2 पे ध्यान दिया जाता है कि 10+2 ही है मेन, लेकिन अब इस मॉडल से जो 10th का बोर्ड या फिर 12th का जो बोर्ड है इस पर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, शुरू से ही हर एक कक्षा को एक जैसा समझा जाएगा। नई शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ बदलाव है, इसको आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो बुक है ये आप देख सकते हैं, ये है बुक ग्रीन लाइट्स, और इसको लिखा है मैथ्यू मैककोनाही ने। तो मैथ्यू मैककोनाही की जो पुस्तक है ग्रीन लाइट्स। भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की एक योजना बना रहा है, तो अभी हम श्रीलंका में एक योजना बना रहे हैं सोलर पार्क बनाने की। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस 5 जो राफेल जेट भारत को अभी मिले हैं वो किस हवाई अड्डे पे, किस वायुसेना अड्डे पे उतरे हैं, तो जो अंबाला में जो एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे अंबाला एयर बेस पे उतरे हैं 5 राफेल, और यहीं पे ये रहेंगे, तो ये ध्यान रखना अंबाला बेस। मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकोट नाम का पाने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बना है, तो जो बैंडिकोट है ये बना है गुवाहाटी में। और ये जो सफाई करेगा मैन होल, जो मैन होल होते हैं, जो नाले होते हैं, जो उनकी सफाई करनी होती है, जो शहरों में बड़े बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई के लिए रोबोट बनाया गया है बैंडिकोट, और बैंडिकोट रोबोट ये है गुवाहाटी में। विश्व प्रकृति संरक्षण जो दिवस है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, कब मनाया जाता है, तो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी किस नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये 5th डेथ एनिवर्सरी थी, 5वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो इस मौके पे DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 एक योजना ये लॉन्च की। ये एक नवाचार प्रतियोगिता है, इसको लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा, तो इसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। पता होगा 27 जुलाई 2015 को हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे इनका निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये एक बुक है और इस बुक को लिखा है S जयशंकर जी ने। तो S जयशंकर जी की बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो हर्षवर्धन सिंह जी हमारे अभी वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, तो उन्होंने एक मौसम नाम का ये एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसके जरिए शहर के जो भारत के शहर हैं उस शहर में भी मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं अब हमें मिलेंगी मौसम संबंधित। देश की जो बड़ी बड़ी सिटी है या सारी सिटी का यहाँ पे अब आसानी से जो मौसम है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है, हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है 28 जुलाई को, और इसी दिन हम हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लमबर्ग जी हैं, इन्होंने जो डॉक्टर ब्लमबर्ग हैं इन्होंने
हेपेटाइटिस बी वायरस और टीका, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस और टीका दोनों की इन्होंने खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल भी मिल चुका था। तो 28 जुलाई को इनका जन्मदिन होता है, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का। तो इनके जन्मदिन पे हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य इसकी इस बार की थीम थी। 300 साल पुराना काली मंदिर का पुनर्निर्माण भारत द्वारा किस देश में किया गया है? तो श्री जयकाली माता टेम्पल, ये श्री जयकाली माता टेम्पल बांग्लादेश में 300 साल पुराना ये टेम्पल है और भारत की मदद से इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ये है बांग्लादेश में। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किस मंत्रालय के तहत आता है? तो जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इस देश ने बेड 2 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत की है। तो जो ये बेड 2 नेविगेशन सैटेलाइट है ये है चाइना का, ये ध्यान रखना है, चाइना ने इसकी शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से किस भाषा को विदेशी भाषा की सूची से हटा दिया है? तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारी भाषाएं, विदेशी भाषाएं ऐड भी की गई हैं और नई, लेकिन एक भाषा है मैंड्रीन। जो मैंड्रीन है ये चाइना की लैंग्वेज है, चाइना की भाषा है और इसको अब हमारी शिक्षा नीति से बाहर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है मैंड्रीन है चाइना की भाषा। अगला क्वेश्चन है अगति द्वीप, जो ये अगति आइलैंड है ये खबरों में अभी, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है अगति आइलैंड या अगति द्वीप? तो आप ये देखिए ये है अगति द्वीप और ये बहुत ही भव्य द्वीप है और ये है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप का ये बहुत ही भव्य द्वीप है। दरअसल यहाँ पे क्या हो रहा था, अगति द्वीप में यहाँ पे रोड बन रही थी और रोड बनने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे नारियल के, तो नारियल के बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है उसने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस के सिलसिले में निर्णय सुनाया। तो उसमें कहा गया कि एक भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा, भले उसके लिए अब रोड को कोई दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा रोड बनाने का, लेकिन पेड़ को नहीं काटना होगा क्योंकि बहुत सारे नारियल के पेड़ों को काटा जा रहा था, इसलिए ये चर्चा में है। तो अगति द्वीप जो है, अगति आइलैंड, ये है लक्षद्वीप में। किस देश ने महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए एक सिक्का बनाने का फैसला किया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने अभी एक सिक्का निकालने का फैसला किया है। ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो जो ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 का जीता है ये जीता मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। बस यही ध्यान रखो, ब्रिटिश ग्रांड प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने। विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड जो संस्कृत डे है, संस्कृत दिवस, ये मनाया गया 3 अगस्त 2020 को ये मनाया गया। लेकिन ध्यान रखना हर साल 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता। दरअसल ये संस्कृत दिवस है, ये हर साल जो श्रावण के मंथ में जो पूर्णिमा होती है उसके दिन मनाया जाता है। आप जानते हैं श्रावण के महीने की जो पूर्णिमा होती है इस दिन को ही रक्षाबंधन भी मनाते हैं। तो रक्षाबंधन, आप ये कह सकते हैं रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन था 3 अगस्त को और संस्कृत डे 3 अगस्त को मनाया गया, 3 अगस्त 2020 को। लेकिन ध्यान रखना श्रावण मंथ की पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। और ये मनाया कब से जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1969 से। किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? तो ई रक्षाबंधन के अवसर पे ये कार्यक्रम शुरू किया। ये क्या? आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन, रक्षाबंधन प्रोग्राम है, ये साइबर सुरक्षा को, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया गया है। तो ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है सियासत में सदस्यता और इस बुक को लिखा है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी बिहार जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी। और बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार है उन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया, सियासत में सदस्यता। आदि पेरक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है आदि पेरक्कू ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल है आदि पेरक्कू। अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम और विनियमित करने और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग के लिए सिंगल विंडो जो नोडल एजेंसी है ये कौन सी होगी? तो इसरो की सुविधाओं के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बनाई गई है। आप ये कह सकते हैं प्राइवेट एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है इन स्पेस। तो भारत की पहली आप कह सकते हैं प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी आप ये कह सकते हैं, इसका नाम है इन स्पेस। लेकिन ये इसरो के अंडर में ही है, इसरो को हेल्प करने के लिए ये बनाई गई है, इन स्पेस इसका नाम है।
किसने एक फाइल साझाकरण ऐप डोडो ड्रॉप विकसित किया है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता बिना इंटरनेट के ऑडियो, वीडियो और फोटोज शेयर कर सकते हैं। दरअसल ये शेयरइट था जो चाइना का, आपने शेयरइट का खूब यूज किया होगा, उसी के जैसा ये ऐप है डोडो ड्रॉप, और ये बनाया है अशफक मोहम्मद चौधरी ने। तो जो अशफक मोहम्मद चौधरी हैं, आप इमेज में देखिए, ये हैं, ये 17 साल के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, अभी 12वीं में पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने इस ऐप को बनाया और ये शेयरइट के जाने से जो खालीपन हुआ है उसको भरने का काम करेगा डोडो ड्रॉप। डोडो ड्रॉप इस ऐप का नाम है। निम्न में से किसने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं जो पुण्यतिथि थी उस पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को उद्घाटन किया, वेबिनार का उद्घाटन किया। तो लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया ये शुरू किया है अमित शाह जी ने, और अभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कमला रानी, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? तो जो कमला रानी थी ये थी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, और इनका कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में निधन हुआ है। भारत का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो भारत का पहला स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ जो ये संरक्षण केंद्र है ये खोला जा रहा है उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इसको खोला जा रहा है। किस राज्य ने कंटेनमेंट जोन में IMASQ मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किए हैं? तो तेलंगाना ने मोबाइल जो ये परीक्षण केंद्र हैं IMASQ ये शुरू किए हैं तेलंगाना के कंटेनमेंट जोन जो इलाके होंगे वहाँ पे। हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ? तो अभी आपने देखा भी होगा इमेज में कि लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हुआ। तो जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, कि यहाँ पे एक बंदरगाह है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, और इस अमोनियम नाइट्रेट में ही ये विस्फोट हुआ और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। बहुत लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई इस विस्फोट की वजह से, और आप इमेज में देख सकते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पे आई थी। तो ये लेबनान में हुआ, और आप मैप में देखिए ये है यहाँ पे लेबनान की राजधानी तो यही है बेरूत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनानी पाउंड। तो लेबनानी पाउंड है लेबनान की करेंसी। थेंजोल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो जो थेंजोल गोल्फ कोर्स है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मिजोरम में हुआ। तो मिजोरम में एक गोल्फ के लिए ये स्टेडियम है गोल्फ कोर्स, इसका नाम है थेंजोल गोल्फ। भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में शिक्षा मंत्री द्वारा रखी गई है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी IIM जो सिरमौर है ये रखी है आधारशिला हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है, तो IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है हिमाचल प्रदेश में। विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बुक है विशेष कोड टू विन, इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। तो निरुपमा यादव की बुक है विशेष कोड टू विन। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में किस तारीख को मनाया गया? इनफैक्ट ये पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया हमने इस साल, और ये मनाया गया है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ये मनाया गया, और क्यों मनाया गया? क्योंकि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया था इसी तारीख को। तो इसकी वर्षगांठ पे यहाँ पे पहली बार हमने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया 1 अगस्त 2020 को। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए एक चयन समिति का गठन किया है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये जो मिनिस्ट्री है इसने मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में ये चयन समिति का गठन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी और देश भर में इसके प्रभाव में उनकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया जो पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 का प्रेम भाटिया जो पुरस्कार है ये दिया गया है दीपांकर घोष को। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं दीपांकर घोष, और इनको दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 का। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से 4 और राज्यों को जोड़ा गया है। तो इस योजना के तहत राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वन नेशन वन जो राशन कार्ड है इसमें 4 जो और राज्य हैं उनको जोड़ा गया है, और इसकी वजह से अब टोटल जो राज्यों की संख्या होगी वो होगी 24। तो टोटल 24 राज्य आ गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और ये बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये जो बुक है ये लिखी है विरल आचार्य ने। विरल आचार्य की बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब ये क्वेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है खोजना, ढूंढना। तो जो रिस्टोरिंग जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसकी बात की जा रही है, और विरल आचार्य की ये बुक है।
उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे और कम समय में, बहुत कम समय में आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स मिल रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ये वीडियो एज ए रिवीजन के तौर पे लेना है इसको, और अगर आप डेली नहीं भी पढ़ते हैं तब भी पूरे वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया के भी, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।